हाँ अभी क्या था इसमें, और ओके ये वाला अभी नया वाला पैटर्न जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1, ये वाला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और इसने बोल दिया दिस इज रादर मोर इजी, इवन प्लॉटिंग भी इजी है, बट मैं तो बोल रहा हूँ जितना ज्यादा वेटेज आएगा ना उतना अच्छा है। आई वुड रादर से दैट कि 5 मार्क का पूछ लिया ग्राफ वाला तो अच्छा है, ये 3 मार्क का पूछा तो उससे अच्छा वो ग्राफ पूछे, बिकॉज उसमें 5 मार्क एनकेस कर पाओगे, जो कि इजी तो दोनों ही है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, बरोबर है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, हाँ मैंने देखो आपको ये सब का यहाँ पे लिख के दिया है, तो इफ यू गो थ्रू विथ माई स्लाइड ना यू हैव अ मोर क्लियर पिक्चर। देखो लिखा भी मैंने कहाँ पे, तो ये देखो ये करके दिया है, ओवरराइड ओवरलैप कोइंसिडेंट, बरोबर है। तो ये आ गया आपका। नाउ अल्टीमेटली 3 केस है, एक इंटरसेक्ट होगा, दूसरा पैरेलल होगा, या एक के ऊपर एक रहेगा, बस 3 केस तो बन रहे हैं। नाउ व्हाट यू आर टेकिंग 5x minus 4y plus 8 is 0, देन वॉट एवर यहाँ पे आपका A1 लिख लो 5, B1 लिख लो -4, C1 लिख दो, C1 है ये, C1 लिख दो 8, बराबर है। नाउ यहाँ पे क्या आएगा दूसरा इक्वेशन A2 B2 एंड C2। ओके नाउ देख लो सिंपल, A1 अपॉन A2 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 करो, इसको सिंप्लीफाई भी करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर 3 2, हियर यू विल गेट 3, तो 2 अपॉन 3 है, मिसमैच है पहले वाला केस। अगर पहला A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये तो मैंने लिखा हुआ है देखो, को कंसिस्टेंट मतलब इसके नहीं क्रॉस हो रहा है ना, सो लीनियर रिप्रेजेंटिंग गिवन पेयर इक्वेशन हैव द यूनिक सॉल्यूशन, क्रॉस हो रहा है, ऐसा वाला सीन है, ऐसा बराबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला केस हो गया आपका, गॉट इट। yes. तो आपको खाली क्या याद रखना है, मोर और लेस, क्रॉस हुआ तो क्या, इंटरसेक्ट हुआ तो ओनली वन सॉल्यूशन, वन ओनली, बरोबर है। अगर सब इक्वल है इसका मतलब हो गया, यहाँ पे देखो नाम देख लेना, ये लोग नाम ऐसा लिखा हुआ है, इनके जैसा पूछते हैं तो आपको वो भी याद रहना चाहिए। देखो यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे तो लिखा इंटरसेक्ट लिखा तब तक ठीक है, पैरेलल लिखा, पैरेलल और कोई वैसे उसने ऑप्शन दिया है, सादा वर्ड भी यूज किया है, तो नो नीड टू वरी। तो अल्टीमेटली पैरेलल नहीं है, पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, हाँ बोलो क्या सुना, नहीं समझ रहा मुझे क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं, ये होना चाहिए ना, सब इक्वल होना चाहिए, तो पैरेलल है। ये देखो ये वाला ये देख लो, नो सॉल्यूशन, आपने बोला वर्ड नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, हाँ नो सॉल्यूशन हो जाए, बरोबर। उसके अंदर आपको एक मिसमैच होना चाहिए, C1 के साथ मिसमैच हुआ तो पैरेलल है, अगर सभी इक्वल है इसका मतलब एक के ऊपर एक, ऑब्वियसली वो लॉजिक है कि सेम ही प्लॉट करोगे वही पॉइंट वापस दूसरे इक्वेशन के लिए, तो एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ फॉर्मेशन होगा, सिंपल है। हाँ ये आई डोंट थिंक सो इसमें ज्यादा टाइम डालना चाहिए। ओके बाद में सेम थिंग क्या दिया हुआ है और दूसरा कुछ इक्वेशन दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं 9x दिस, तो आपने क्या किया, A1 ले लिया 9, B1 ले लिया 3, C1 ले लिया 12, A2 B2 C2, बरोबर। अभी A1 अपॉन B1 किए, A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 3, C1 अपॉन C2 1 अपॉन 3, सभी इक्वल हो गया, सभी इक्वल हो गया मतलब क्या हो गया, ओवरलैप हो रहा है ना, कोइंसिडेंट, हाँ बराबर, कोइंसिडेंट ओवरलैप, बेसिक सेम है, एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, दूसरा भी उसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ हो जाएगा। हाँ ये मेरा ग्राफ ऐसा एक बना, और दूसरा अगर यही मैं ड्राफ्ट करूंगा पॉइंट लेके वैल्यू लेके, उसके ऊपर ओवरलैप होगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी, हाँ यू डोंट हैव टू वरी, ये बहुत ही आई थिंक वेरी वेरी इजी। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकंसिस्टेंट, वैसा है, तो अल्टीमेटली वही है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, आपको लग रहा है करने की जरूरत है, हाँ इजी है बहुत। तो ये नहीं पूछा था टीचर ने, एबिगेल
तो ये वाला पूछा था, ये वाला कैसे पूछा था, एक इक्वेशन दिया था, मतलब एक ही इक्वेशन दिया और उसमें लिखा था कि फॉर्म अनदर इक्वेशन which is parallel, coincident and अच्छा, तो तीनों केस का अलग से इक्वेशन बनाने को बोला था। हाँ हाँ, तो एक आपको तो बनाना पड़ेगा, इक्वल के लिए तो सेम ही इक्वेशन बना सकते हो ना। नहीं सर, वो सेम नहीं। हाँ तो सेम, हाँ तो मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लीकेशन करो। यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, बरोबर है। ये लिखा भी है, देखो सेम ही यहाँ पे लिख भी दिया है, मैं तो ऐसे देखा भी नहीं था। सी 2x प्लस 2y मीन्स मतलब यहाँ से मुझे पता चलेगा ये क्या है, ये क्या बनेगा ग्राफ। एक कोइंसिडेंट हो जाएगा। हाँ मीन्स क्या ओवरलैप होगा कि क्या पैरेलल होगा, बरोबर है, क्योंकि तो सेम ही है। ये मैं 2 निकाल रहा हूँ, सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सेम इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इसके ऊपर वन के ऊपर एक के ऊपर दूसरा। बट ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, ऐसा है क्या क्वेश्चन? आई डोंट थिंक है, तो आएगा तो देखेंगे। ओके, अल्टीमेटली क्या हुआ ये। अच्छा, फिर दूसरे में क्या किया आपने, ओवरलैप के लिए, पैरेलल के लिए अलग अलग लिखा। पैरेलल का ये केस याद रखना पड़ेगा, बदला, बरोबर है, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। ये भाई तो आपका नोट्स सुहाना लिया आपने, एब्सेंट थे तो वो लिया आपने नोट्स। ये वाला जो चैप्टर है वो आपका टेस्ट लिया था, आप एब्सेंट थे तभी, तो वो सब देखा आपने, वो क्या वो लोग ने पूछा है, देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। अगर आप एब्सेंट हो तो प्लीज टेक एवरीथिंग, नॉट ओनली साइंस एंड ऑल, बट हाँ जो भी आपका मिस आउट हुआ है प्लीज फॉलो, वो ले लो अगर है अभी आपके साथ में फिजिकली। ओके, क्या है ये, which of the following pair of linear equation are so and so if consistent obtain the solution graphically, बरोबर है। तो अगर इसको आपने देखो क्या किया इन लोग ने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा है 2x प्लस, तो ये तो आपका इक्वल ही है। Therefore, this linear equation are coincident pair of lines and so have infinite number of possible solution. Hence, the pair of linear equation is consistent. तो ये सब लिखने का ड्राफ्ट सेंटेंस लिख देना। फिर यहाँ पे क्या किया इन लोग ने, अच्छा ड्रॉ भी किया, वैल्यू लेके करेक्ट किया भी सही है, प्लॉट भी किया उन्होंने। इसको प्लॉट किया, इन्फिनिट है, हाँ ओके, ओवरलैप हो रहा है, ओके यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों एक ही जगह पे, ठीक है। तो गॉट इट, इसमें कुछ करने जैसा नहीं है, डोंट वरी, सिंपल है, ओवरलैपिंग, देखो आया ओवरलैपिंग ईच अदर। फिर क्या था, इसमें लिया उसने वैल्यू, ये हो रहा है, ये मिसमैच हो रहा है, सो दे आर पैरेलल। अगर लास्ट वाला मिसमैच हो गया मतलब पैरेलल है, सो देयर इज नो सॉल्यूशन, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ये भी ड्राफ्ट किया, अच्छा उन्होंने ग्राफिक किया कि नहीं पता नहीं किया है, ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिंपल था। ओके, नाउ व्हाट वी हैव 30, हाँ 10 मिनट कर लेते हैं। तो देखो, half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो ये तो अपना टिपिकल फॉर्म सम हो गया, इसमें 2 लीनियर वाला कैसे आया पता नहीं, एनीवे तो देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। क्या बोला उसने, देखो क्वेश्चन बरोबर देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ये सब मिलाने के बाद बोल रहा है इज 36। तो ये सब अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये क्या आएगा, एक्चुअली हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो अगर मेरा हाफ पेरीमीटर 36 है तो मेरा फुल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन, ये मेरा पेरीमीटर आ जाएगा 72। इतना मेरा समझना है। सब लोग, आधे लोग क्या लिख के आ जाएंगे 36, जो कि रॉन्ग है। उसने बोला हाफ पेरीमीटर है, तो फुल पेरीमीटर 72। नाउ योर कोर क्वेश्चन, उसने क्या बोला है, whose length is 4 मीटर मोर देन इज विड्थ। तो विड्थ आप कर लो x, तो लेंथ क्या आ जाएगी आपकी x प्लस 4, बराबर। विड्थ मेरी x,
ये आपकी देखो मैं बोला पहले भी, जिसके साथ नंबर जुड़ा हुआ है उसके अलग वाला नंबर एज्यूम करो। यहाँ पे ये वाले केस में देख लेना, थोड़ा केस टू केस बदल भी सकता है, बट अभी तक तो हमने वही फॉलो किया है। सो ये x हो गया, ये मेरा x प्लस 4, ठीक है। तो देखो ब्रेथ मेरा x, लेंथ मेरा x प्लस 4। नाउ यू नो दैट पेरीमीटर का फॉर्मूला p 2 प्लस l प्लस b, तो p मेरा आ गया 72, जो कि मेरा ऑलरेडी मैंने आई गॉट इट फ्रॉम दिस क्लू। देन 2 l मेरा क्या है x और x प्लस 4 वॉट एवर, ये दोनों का टोटल है, तो x प्लस 4, तो अल्टीमेटली 2x प्लस 4, ठीक है। ये 2 को मैंने यहाँ पे डिवीजन में लेके गया तो मेरा 36 हो गया, 2x प्लस 4, ठीक है। ए 4 यहाँ पे आ गया, 2x इज इक्वल टू 32, x मेरा क्या हो गया 16, ठीक है। नाउ 16 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब मेरा ब्रेथ जो है वो 16 है। लेंथ मेरा क्या, उसने बोला 4 मीटर ज्यादा, 4 मीटर ज्यादा मतलब 20 मीटर हो गया, 16 प्लस 2 4 20। अगर आपको चाहिए तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे डाल दो, देखो लेंथ कितना है आपका 20 मीटर, ब्रेथ कितना है मेरा 16 मीटर, तो 16 प्लस 16 प्लस 20 36 इंटू 2 72, देखो 72 आ गया। सो हियर यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, ये एक थोड़ा बेनिफिट है ये वाले सम में, ऐसे टाइप ऑफ सम में आई मीन। फिर क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। अच्छा आपने बोला वैसे ही एबिगेल, बट आप डायरेक्ट लिख दिया कि ये सब फॉर्मूला फॉलो किया था, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते शायद, इसके लिए मुझे नहीं पता, बट एनीवे टीचर ने क्या मार्क्स दिए मुझे नहीं पता, बट देखो ऐसा लिखना पड़ेगा एक्चुअल में। सी क्या लिखा है, एक इक्वेशन दिया, ओके, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर तीनों केस, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन बेसिकली, एंड ओवरलैप वाली लाइन, ठीक है। तो आपको वैसा तीनों का लिखना है। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें क्या रहता है बेसिकली, फॉर इंटरसेक्टिंग फॉर्मूला क्या रहता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे देखो इन सेकंड लाइन सच दैट इट इज इंटरसेक्टिंग इज गिवन लाइन, पहले a1 अपॉन a2 देखो, a1 अपॉन a2, तो 2 a2 आपने क्या ले लिया 2 लिया, एज्यूम किया मेरे हिसाब से, तो 1 आ गया। b1 अपॉन b2 मतलब b1 क्या ले लिया आपने 4 और b2 क्या ले लिया, अरे ये लाइन उसने क्या कंसीडर की, अच्छा उसने एक उसने ये एज्यूम कर लिया है लाइन 2x प्लस 4y माइनस 6, ये पूरा उन्होंने इक्वेशन एज्यूम किया। नाउ दे आर प्रूविंग कि a1 अपॉन a2 मतलब 2x 2 वाला इसमें अपॉन 2, तो ये लोग इट विल राइट द अनदर इक्वेशन हियर रादर। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, एक सेकंड, तो एबिगेल जस्ट नहीं लिख सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड ना, ये लिखना पड़ेगा एक्चुअली, टीचर ने बोला नहीं ऐसा। सर मेरा सर पैरेलल वाला करेक्ट है, इसलिए हमने सिर्फ आधा मार्क दिया था, बाकी सब तो रॉन्ग था। नहीं बस शी शुड हैव मेंशन कि ये प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी, आई मीन यू कैन जस्ट एंड जस्ट राइट द आंसर, बिकॉज क्या है आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि यू नो दिस फॉर्मूला, यू नो द कंडीशन एंड ऑल, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट इक्वेशन है। तो आपने क्या किया, ये एज्यूम किया 2x प्लस 4y माइनस 6, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 2 1, b1 अपॉन b2 मतलब 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू आपका ये मिसमैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके वापिस बताता हूँ, देखो एक इक्वेशन आपका क्या है सुहाना देख लेना, 3y प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना बताना है कि ये दोनों a1 अपॉन a2 मतलब देखो a1 क्या है आपका, a1 क्या है 2 है अपॉन a2, ओके, ये जो वैल्यू है ना वो मिसमैच होनी चाहिए किसी के साथ, b1 इज इक्वल टू 3 और b2 मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये देखो जो नहीं मालूम है वो वैल्यू आप देखना पड़ेगा। तो देखो ये इसके नीचे मैं 2 लिख दूं समझो, तो मेरा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं 3 नहीं लिख सकता, बराबर क्यों नहीं लिख सकता 3, b2 3 क्यों नहीं ले सकता, वो इक्वल हो जाएगा, बराबर है, देयर यू आर करेक्ट, तो वो इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन ये तो मेरा इंटरसेक्टिंग है, उसको तो इक्वल नहीं होना है, तो मुझे 1 नहीं आना चाहिए आंसर, तो मैंने उसमें यहाँ पे ले लिया समझो 5 ले लिया।
आई कैन से टेक एनी नंबर, मैंने 5 ले लिया. सो नाउ मेरा ये मिसमैच हो रहा है, 1 इज नॉट इक्वल टू 3/5. ओके, तो नाउ मुझे क्या लेना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस या प्लस कोई भी ले लो. अभी ये वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो 3 इज इक्वल टू 0. अभी मेरा x क्या था, देखो ये मेरा x आ गया, ये मेरा आ गया 2x, ये मेरा क्या आ गया y 5y. ओके, प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सुहाना को नहीं समझा, सुहाना समझा कि नहीं? नहीं, आई बैट समझा. आप तो आंसर नहीं दिया कि b1 ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू नीचे क्यों. अच्छा चलो जाने दो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है ऐसा 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, मुझे यहाँ पे सुहाना लिखा हो इक्वेशन जिसका दैट इक्वेशन शुड बी इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए. ओके सर. सर पहले हम 3x a1 की जगह पे हम 3 लिखेंगे और a2 की जगह पे नहीं, आप डायरेक्ट इक्वेशन बोलो ना, चलेगा, आई कैन फिगर इट आउट. इक्वेशन तो दूसरा इक्वेशन डालना. हाँ, उन्होंने क्या, हाँ हाँ बोलिए प्लीज. या 3x हाँ प्लस 5y हाँ हाँ माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो इतना एक रैंडम नंबर बोलने में इतना टाइम क्यों ले रहे हो? बरोबर है, देखो a1/a2 मेरा 1 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 2/5. करेक्ट है, तो ये इक्वेशन मेरा बरोबर है. बट एक्चुअली ऐसा दिखाना पड़ेगा. एबिगेल प्लीज अंडरस्टैंड ना. ओके, नाउ पैरेलल लाइन, पैरेलल में का आपको लिखना पड़ेगा फॉर दिस कंडीशन इज सो एंड सो. पैरेलल के क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए. सो अल्टीमेटली क्या करना है, आपके पास क्या इक्वेशन है, बहुत सारी इक्वेशन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो दिया हुआ है वही इक्वेशन. यू कैन एबल टू मेक लैक्स ऑफ इक्वेशन. अभी मुझे क्या करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बस C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए. बोलो क्या आएगा. हाँ सुहाना प्लीज. सर हम वैसे ही लिख सकते हैं ना सर, 2x प्लस 3y माइनस 3y माइनस 8. हाँ, वो तो इक्वल हो गया, वो तो ओवरलैप हो गया. फिर तो -7 सर. -7 कुछ भी ले लो, +7 ले लो, कौन अपने रोकने वाला है, किसी ने कुछ बोला थोड़ी है. तो ये मेरा आ गया a1 इसमें देखो a1/a2 1 आ गया. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. चलो a1/a2 क्या हो गया मेरा 1. ठीक है, b1/b2 क्या हो गया 1, और C1/C2 क्या हो रहा है मेरा -8/7. सो अल्टीमेटली 1 बेसिकली 1 इज इक्वल टू 1, बट इट इज नॉट इक्वल टू -8/7 हो गया मेरा. बट यू हैव टू डू लाइक दिस स्टफ. ये आपको लिखना पड़ेगा सेम, मैंने जो किया वही करना है, कुछ नया नहीं करना है. प्रोबेबली आप ऐसा करना चाहिए, अगर आपको अलाउड है तो आई डोंट माइंड, बट मेरे हिसाब से गो टू ब्रीफ. ठीक है, अभी इसमें क्या था, ओवरलैपिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिमिलर जैसे एबिगेल ने बोला कि सी डिड इट वेल, पैरेलल, आपका वही सच पड़ा कि वो गलत पड़ा. नहीं, ये ओवरलैपिंग वाला नहीं बरोबर पड़ा. वो तो इजी था, उसमें क्या प्रॉब्लम. आपने अभी बोला भी सही, इनफैक्ट आपने यू डिड इट वेल. देखो ओवरलैपिंग में क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग में सुहाना देख लेना. तो कुछ नया नहीं करना है, सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को लेस से. तो क्या आ जाएगा 4x. इधर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, उन्होंने क्या किया वो बाद में देखेंगे, बट 2 यहाँ पे लिख दें. 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये मेरा 2 हो गया. अभी इसको 2x इंटू 2 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. बराबर, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया. अभी उन्होंने क्या किया है, सेम a1/a2, सेम आप ऐसे ही कर सकते हो. देखो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 1/2. ओके, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 1/2. ओके, C1/C2 इज इक्वल टू
-8 अपॉन -16, तो 1/2 आ गया, सभी इक्वल। बस इतना ही तो करना है, 1 मिनट का काम है खाली। एंड क्लियरली ऐसा लिखना है, वो जो ड्राफ्ट है वो ठीक है, यू हैव टू डू दैट, जो सिस्टम है वो फॉलो करना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन सो एंड सो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस एंड ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस, एक्स एक्सिस शेयर द ट्रायंगल। ये देखो एबिगेल आपको जो पूछा था वो काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है। From the figure can observe that these lines are intersecting each other at 2, 3 on and at 2, 3 and x-axis at -1, 0, 4, 0. Therefore, the vertices of triangle is 2, 3. अच्छा, उसमें कुछ नया नहीं करना है, लिसन मैं बता देता हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेना, मैं मार्क कर रहा हूँ। जो मार्क 2 ही सम किया शायद मैंने, ये खुद ट्राई कर लेना, पूछ सकते हैं, ये सम इजी भी है। तो ये आपको कुछ नया नहीं करना है, वैल्यू रखो, ये वाले 2 इक्वेशन है, कीप द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बराबर आपके हिसाब से रखो, जरूरी नहीं ये वाला रखना है, तो भी आपकी मर्जी, ग्राफ में करना, ग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, आपको क्या करना है, आपके 2 इंटरसेक्ट करेगा, आपकी 2 लाइन 2 ग्राफ बनेगा, देन व्हाट हैपन, आपका 3 पॉइंट बनेगा, बरोबर। ऐसे एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा ट्राइंगल का, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, और वर्टाइसिस का मतलब वो पॉइंट कौन सा है, बस दैट यू हैव टू राइट। समझो ये मेरा ए है, तो ए वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे मिल रहा है, 2, 3 पे। बी वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे मिल रहा है, लेट्स से 1, -1, 0 पे मिल रहा है। सी वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे मिल रहा है, ये मेरा 3, 4 है प्रोबेबली, पता नहीं, बरोबर नहीं दिख रहा, x 4 है और y 0 है, तो 4 and 0, यहाँ 4 and 0 ही है, देखो मैंने तो यहाँ देखा भी नहीं, सी सेम है, नीचे देख लेना। सो अल्टीमेटली आपको यही वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू सेम आना चाहिए, बिकॉज पैरामीटर सेम है ना। एबिगेल सुहाना समझा ये क्वेश्चन? सिंपल है, आपको कुछ नया नहीं करना है, जैसे ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ करो, यू विल गेट वन। अगर आप वैल्यू बदलोगे तो आई डोंट नो, मे बी वो ग्राफ ट्राइंगल की वैल्यू बदल जाएगी, अगर बदल भी रही है देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको तीनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, दैट यू हैव टू चेक। एक इंटरसेक्ट होगा, ओके, एक आपको यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे मिलेगा, ओके, एक यहाँ पे मिलेगा, ये भी दूसरा भी आपको एक्स एक्सिस से मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। कर लेना, इजी है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग। ये बहुत बड़ा चैप्टर है क्या, ये बस इतना तक आगे ये 2 सम कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 3 पे आ जाएंगे, जो कि इजी है। बाप रे, बहुत बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट सेशन में शायद होना चाहिए, कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रोबेबली, या ये वीक में तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, क्या था यहाँ पे, और 2 क्वेश्चन। वी शैल एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग सम एग्जांपल। ये एबिगेल का मार्क्स कटा हुआ, तो ये आपके पास है 7x - 15y = 2, x = x + 2y = 3। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू क्या ले ली, ये 2y पीछे चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - y। बस ये x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, x की जगह पे 7x की जगह पे, तो क्या डाला आपने 7, 3 - 2y, ओके, देन -15 एज इट इज, 2 एज इट इज। बस 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई, देन व्हाट यू आर गेटिंग, -29y = -19। y की वैल्यू आ गई 19/29, ओके। नाउ y की वैल्यू जो आ गई, आप कहाँ पे भी डाल दो, समझो यहाँ पे डाल दो, एक कोई भी वैल्यू लेके आना है। वापस बताता हूँ, y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, y = 19/29। एक छोटा सा इक्वेशन कोई भी ले लो, ये छोटा वाला लेने का हमेशा, x + 2y = 3, यहाँ पे डाल लो x + 2 × 19/29 = 3। सो नाउ x = 30, सॉरी, x + 38/29 = 3, ये वहाँ पे चला जाएगा, x = 3 - 38/29, x = यहाँ पे LCM आ जाएगा, 29 3 जा क्या आएगा एबिगेल,
29 3 जा 87. ओके 87 माइनस 38 अपॉन 29. ओके तो ये क्या आ जाएगा 87 माइनस 38 करो 7 4 9. ओके सो 49 अपॉन 29. अच्छा वो लोग का भी वही है सी 49 अपॉन 29. ठीक है तो बस therefore the solution is x is equal to 49 upon 29, y is equal to 19 upon 29. वापिस बात हाँ तो और एक बार एक्सप्लेन करो. हाँ एक बार इजी है एकदम सुहाना बहुत इजी है. मैं बता देता हूँ कुछ भी नहीं है. दो इक्वेशन है समझो. दो इक्वेशन है 7x में करके दिखाता हूँ तो आपको और आइडिया आएगा. 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है आपको. और x की और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मेथड से करनी है. मीन्स एक वैल्यू निकालो दूसरे के ऊपर डालो. आप लोग बोलते ही रहते हो ना हमेशा सब्स्टिट्यूट. प्लस 2y इज इक्वल टू 3. ओके ठीक है. अभी मुझे क्या करना है कोई भी एक इक्वेशन लो जो कि छोटा लो हमेशा याद रखो. तो मैंने ये इक्वेशन पकड़ा तो मुझे इसमें x की वैल्यू क्या आएगी सुहाना. x इज इक्वल टू व्हाट. हाँ अरे नहीं x की वैल्यू क्या लूं मैं. x वैल्यू क्या आएगी अगर मैं ये x की वैल्यू ये इक्वेशन में डालना है मुझे लेना है तो x क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y हो जाएगा. लॉस्ट. हाँ ऐसा नहीं हो. हाँ नहीं समझा. सुनो मैं बताता हूँ रुको. ये भूल जाओ ये सब भूल जाओ जीरो कर दो. x प्लस y इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू व्हाट. y माइनस. ओ भाई साहब कुछ भी 5 माइनस y बरोबर है करेक्ट. अच्छा अभी मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. अभी मेरे पास x की वैल्यू आपने ढूंढी 5 माइनस y. मैं यहाँ पे डाल दूं 2 5 माइनस y प्लस 3y इज इक्वल टू 7. डाल सकता हूँ मैं ऐसा बरोबर. क्योंकि देखो एक दो इक्वेशन दिया हुआ है. ये इक्वेशन से आपने क्या किया x की एक वैल्यू ली जिसमें y भी इन्वॉल्व है तो कोई बात नहीं. तो मुझे क्या होगा मैंने x की वैल्यू मेरा छोटा इक्वेशन है तो इजी फॉर मी टू कैलकुलेट एवरीथिंग. सो मैंने क्या लिया यहाँ पे. अब भूल जाओ इसको मेरा तो यही इक्वेशन है. फॉरगेट अबाउट दिस टर्म. ओके ये वाला दो इक्वेशन. एक इक्वेशन ये है मेरा एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन मेरा ये है. ठीक है. सो नाउ आपने क्या किया x की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दी. तो देखो 2 इंटू 5 10 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 3. नाउ व्हाट हैपन माइनस 2y प्लस 3y तो 10 प्लस y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 माइनस 10 y इज इक्वल टू माइनस 7. एक वैल्यू आ गया मेरा y इज इक्वल टू माइनस 7. नाउ आई हैव वन वैल्यू x प्लस y इज इक्वल टू 5. y की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस 7. तो x प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 5. माइनस 7 यहाँ पे गया. x इज इक्वल टू 12. Got it or not अभी भी. चलिए x प्लस माइनस 7 बन जाएगा. y की वैल्यू क्या ढूंढ रहे हैं आप. एक मिनट चलिए हम कर सकते हैं. एक मिनट रुको ना. हो गया ना अभी. क्या है क्यों इतना टायर्ड हो. व्हाट भूख लगी है. हाँ सर. सर ये बहुत लेंदी है थोड़ा समझने थोड़ा. अरे कुछ नहीं. अरे दिस इज द इजीएस्ट. क्या लेंदी. आप थक गए इसके लिए मे बी सैचुरेट हो गए हो. बट सुनो अभी सुहाना अभी 2 मिनट रुक दो प्लीज. सुहाना y की वैल्यू क्या है -7 और आपके पास दोनों इक्वेशन है. पहला इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दूसरा इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. बरोबर है. y की वैल्यू आप मैंने बोला कि y की वैल्यू माइनस 7 है. आप कहाँ पे डालोगे. कौन सा इक्वेशन इजी पड़ेगा. हाँ तो वहां पे मैं डाल दूं x प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 5. तो x क्या हो जाएगा 12. क्या लिखा मैंने. बरोबर है. अच्छा आप बोलोगे अभी ये y कैसे पैदा हुआ. तो आपने क्या किया कि देखो ये वाला इक्वेशन का क्या काम है फिर. तो ये वाला इक्वेशन का काम ऐसा है कि आपने x की वैल्यू यहाँ से ली. x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई. पहला स्टेप ये हुआ. तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया 5 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 7.
तो इसकी वजह से आपको y की वैल्यू मिल गई और वही y की वैल्यू आपने ये इक्वेशन में डाली तो x की वैल्यू मिल गई, बस कुछ नहीं है। कर लेना ये भी होमवर्क में, बहुत इजी सम है ये होमवर्क है। तो जहां जहां पे भी मैंने होमवर्क लिखा है देख लेना, आप स्लाइड आपको चाहिए तो चेक कर लेना। बोलूं क्या पेज नंबर? तो मैं होमवर्क कर भेजूं सर? कौन सा होमवर्क? ये मैथ्स का। मैथ्स का तो होमवर्क मैं आज एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ आप लोग से। आपने लाइव प्रोसेस वाला अभी तक नहीं भेजा तो मैं अभी इसका कैसे एक्सपेक्ट करूं? मुझे याद आया तो मैंने रिमाइंड कराया। इनफेक्ट मैं कितना कितना याद रखना पड़ता है मुझे मालूम है। अभी नेक्स्ट टाइम आप लोग मिलोगे तो 1-1 किलो बादाम देना पड़ेगा। ये भेजता हूँ, सुनो ये भेजता हूँ और होमवर्क का देख लेना शीट कौन सा है, यू विल अंडरस्टैंड। हाँ आज एबिगेल थक गई एकदम बेचारी, क्या मालूम क्या हो गया इजी वाले में। ओके अभी मुझे एक और ट्यूशन लेना है, सोचो अभी मेरी क्या हालत होगी सुबह से। एनीवे बाय, टेक केयर, सी यू डे आफ्टर टुमारो। सैटरडे छुट्टी है? सैटरडे छुट्टी है? नहीं सर, सैटरडे स्कूल है, हाफ डे है। हाँ कभी कितने बजे आओगे? सर मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी। सुहाना? तो मुझे 11:30 तक आऊंगी। ठीक है मैं देखता हूँ सैटरडे का प्लान क्या कर सकते। बाय, टेक केयर। Thank you sir. Bye. Thank you sir. Bye sir.